मैं हाजिर हूँ आपके लिए यही चाहते कि 18 अगस्त के एपिसोड को लेके। आज हम एपिसोड की शुरुआत में देखेंगे कि बलराज अपनी सारी की चीज़ों को फेंक रहा है और गुस्सा कर रहा है कि क्या वो रुद्र स्कूल जाएगा इस उम्र में स्कूल जाएगा। आहना ये सब सुनती है और भड़काने के लिए वो तो रेडी ही रहती है। वो आती है और कहती है, पापा जी आप चिंता मत कीजिए, वो अगर स्कूलिंग नहीं करेगा तो फिर हमारा ही लॉस होगा, क्योंकि अगर वो स्कूल वूल सब छोड़ देगा तो उसने कहा है कि वो कॉन्सर्ट भी नहीं करेगा, उसकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस प्रॉफिट ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप ही सोचिए, स्कूलिंग से हमारा ही फ़ायदा होगा। आई विल मेक श्योर मैं सारी पब्लिसिटी हैंडल करूँगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगी। बलराज थोड़े से कन्विंस होते हुए नज़र आते हैं। वो ये भी कहती है कि हमें प्रीशा को फिजिकली अब्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोल ही चुकी है कि वो क्या कर सकती है, इसलिए हमें उसे माइंड से हराना होगा और इसके लिए हमें रुद्र को स्कूल भेजना ही होगा। आप प्लीज़ उसके लिए हाँ बोल दीजिए। इधर हम देखेंगे कि प्रीशा, रुद्राक्ष माँ एक कमरे में बैठे हुए लिस्ट बना रही है प्रीशा कि रुद्र के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी, बुक्स, स्टेशनरी का सामान, यूनिफॉर्म। रुद्र आकर कहता है कि यूनिफॉर्म, मैं क्या इस उम्र में यूनिफॉर्म पहनूंगा, तुम पागल हो गई हो क्या। प्रीशा कहती है कि स्कूल जाना है ना तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी पालन करना पड़ता है। रुद्राक्ष हाँ बोल देता है और उसके बाद आहना आती है। आहना कहती है कि रुद्र एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारा और सारांश का एडमिशन कंफर्म हो गया है। माँ काफ़ी खुश लग रही होती है। वो कहती है कि रुद्र तुम्हें ये फॉर्म पे साइन करनी है, ये इंटीमेशन फॉर्म है। रुद्र उस पर बिना पढ़े साइन कर देता है। वो ये कहता तो है कि आपने पढ़ लिया ना भाव्स कहती है कि हाँ मैंने पढ़ लिया। फिर आहना बाहर जाती है कमरे के और मन ही मन खुश होती है कि ये इंटीमेशन लेटर नहीं, ये टर्मिनेशन लेटर था, जिसका मतलब है कि अगर तुमने कोई भी गलती की, स्कूल में मिसबिहेव किया या कोई क्लास अटेंड नहीं किया, तो तुम्हें सीधे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि तुमने इसमें खुद साइन की है। इधर हम देखेंगे कि रात का समय है। सारांश अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा है और बता रहा है कि मेरा एडमिशन हो गया और तुम मेरे दूसरे दोस्तों को भी बता देना यश। प्रीशा मन ही मन खुश होती है और कहती है कि रुद्राक्ष ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रीशा मन ही मन उसे थैंक यू बोलती है। फिर प्रीशा सारी चीज़ें को देख रही होगी कि बुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया। प्रीशा की अम्मा का कॉल आता है और कहती है कि मैंने सुना सारांश से कि रुद्र ने भी उसी स्कूल में एडमिशन लिया है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का, तो वो अपनी अम्मा से फ़ोन रखने को कहती है क्योंकि उसे वो लैपटॉप में आईडी और पासवर्ड सेट करना होता है। उसकी अम्मा कहती है कि हाँ ठीक है करना। उसके बाद वो सारांश के पास जाती है। सारांश बोलता है कि मम्मा मेरा आईडी और पासवर्ड आ गया है, तो रुद्र का भी आ गया होगा। प्रीशा कहती है कि हाँ मैं रुद्र को बोल के आती हूँ या फिर उससे पूछ के भी आती हूँ। रुद्र यहाँ पर कॉन्सर्ट कर रहा होता है। प्रीशा आकर उसके हेडफोन हटाती है। रुद्र उसे पूरा आगे से पकड़ लेता है क्योंकि और वो कहता है कि मुझे लगा ऐसे कोई मारने आएगा तो फिर यही करूँगा ना, और क्या करूँगा। प्रीशा कहती है कि इतनी ज़ोर से कोई गला दबाता है, मैं मारने नहीं आई थी, मैं सिर्फ हेडफोन्स हटा रही थी, पूरा लाल हो गया होगा। रुद्र कहता है कि लाओ दिखाओ मुझे। प्रीशा कहती है कि नहीं दिखाना। रुद्र देखने लग जाता है और बहुत करीब आ जाते हैं दोनों और सोचता है कि क्या हो गया है मुझे, मैं उससे इतना पास क्यों आ रहा हूँ, मुझे तो इससे दूर जाना है और मन कर रहा है कि मैं इससे और पास आऊँ। दोनों में बहुत ही करीबी मोमेंट हम देखते हैं। उसके बाद रुद्राक्ष सोचता है कि इसकी सांसें क्यों रुकी हुई है। प्रीशा मन ही मन सोचती है कि हे वेंकटेश्वरा, इसे कैसे बताऊँ कि ये पास आता है तो मुझे कुछ हो जाता है, और वो दूर हटने की कोशिश करती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ के उसे खींच। रुद्राक्ष सोचता है कि क्या मैं पागल हो गया और इसे भी पागल समझ रहा हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है मेरे पास आने से, तो वो प्रीशा कहती है कि नहीं। प्रीशा दूर हट के कहती है कि देखो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, ना तुम्हारे पास आने से ना तुम्हारे दूर होने से। प्रीशा रुद्राक्ष से कहती है कि तुम ये सब करते रहे तो तुम्हारा स्कूल मिस हो जाएगा। रुद्रा कहता है कि मतलब। प्रीशा कहती है कि सारांश का लॉगिन पासवर्ड आ गया है, तुम भी चेक करो, फ़ोन में तुम्हारा भी आ गया होगा। वो चेक करता है, उसे कोई नहीं मिला होता लॉगिन पासवर्ड। वो कहता है कि ये पापा चाहते ही नहीं है कि मैं स्कूल जाऊँ। प्रीशा कहती है कि तुम पापा से पहले आहना से एक बार बात करो। वो लोग आहना के पास जाते हैं। आहना मिश्का को बता रही होती है कि रुद्रा ने टर्मिनेशन फॉर्म पे बिना पढ़े ही साइन कर दिया और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मिश भी बहुत खुश हो जाती है। तभी देखती है
कि रुद्र वहाँ से जा रहा है और रुद्र ने सब सुन लिया है, उसे ऐसा लगता है, पर रुद्र ने कुछ नहीं सुना होता। वो अंदर आता है और कहता है कि भाव्स ये सब आपने क्यों किया? आहना कहती है कि मैंने क्या किया? रुद्र कहता है कि प्रीशा देखा, मैंने तुमसे बोला था ना, ये सब आहना का आइडिया नहीं है, ये सब पापा जी का ही आइडिया है। वो कहता है कि मुझे अभी तक लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं आया है। आहना कहती है कि तुम प्लीज़ बलराज पापा जी के बारे में नेगेटिवली सोचना बंद करो। आईडी और पासवर्ड के लिए पेरेंट्स को दिया जाता है और तुमने पेरेंट्स में किसका नाम लिखवाया है? माँ का, तो उनके पास आया होगा ना। और आहना उससे कहती है कि मुझे पता है तुम दूसरों को अपना मानने लगे हो, परंतु अपनों से तो ऐसा मत करो। वो थोड़ा अपनी भाव्स को और कन्विंस करना चाहता है, तभी प्रीशा बोल देती है कि रुद्र हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, अभी चलो माँ के पास। वो लोग माँ के पास जाते हैं। उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है। वो पूछता है कि माँ घर में नहीं है क्या? प्रीशा बोलती है कि घर में ही होगी ना, अंदर से दरवाज़ा लॉक है। तो तभी वो लोग प्रीशा कहती है कि शायद सो गई होगी माँ, और वो लोग जा रहे होते हैं। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो रुद्र कहता है कि प्रीशा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए जाता है। तभी उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। रुद्राक्ष उसे कहता है कि माँ हमें अंदर आने दो, ऐसे क्यों आप बात कर रही हो, अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? उसकी माँ कहती है कि नहीं रुद्र, मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ ना, इसीलिए नहीं खोला था बेटा। और फिर वो कहता है कि ऐसा क्या ज़रूरी काम कर रहे थे कि अपने बच्चों को अलाउड नहीं किया घर में आने से, मतलब उनके कमरे में आने से। वो लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर देखते हैं कि सारी चीज़ें मैसअप पड़ी है। उसकी माँ कहती है कि प्लीज़ तुम लोग चले जाओ यहाँ से। रुद्र पूछता है कि ये सब किसने किया? फिर मन ही मन सोचता है कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल। फिर उसकी माँ कहती है प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से, मैं और कुछ नहीं चाहती। तभी वहाँ पर बलराज अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में घुसने की, ये मेरा कमरा है, विदाउट परमिशन तुम लोग आए कैसे? रुद्र कहता है कि हम सिर्फ माँ की हेल्प कर रहे थे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। बलराज कहता है कि मैं इस औरत को तो अपने सामने भी नहीं देखना चाहता। जी हाँ, वो इस औरत मतलब वो प्रीशा को कहना चाहते हैं, और कहते हैं कि मेरे घर का खाती हो, मेरे घर में रहती हो और मुझे के साथ बेइज्जती करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और वो ऐसे ही बोलते बोलते ये भी कह देते हैं कि मेरी गलती होगी, मैंने तुम्हें इस घर में घुसने दिया है, तुम्हें और तुम्हारे पिल्ले को। रुद्राक्ष को गुस्सा आ जाते हैं और वो कुछ करने जाता है। तभी प्रीशा उसका हाथ रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ अभी नहीं रुद्र, माँ के लिए अभी नहीं। तभी हम देखेंगे कि रुद्राक्ष अपनी माँ को कहता है कि चलिए मैं यहाँ से। बलराज कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी पत्नी है, उसमें सिर्फ मेरा हक है। प्रीशा कहती है कि वो कोई बेजान चीज़ नहीं है जो आपका हक है उस पर, वो भी इंसान है। बलराज कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। उसकी माँ नहीं, मतलब बलराज कहता है उस पर कुछ हावी होना चाहता है। तभी रुद्राक्ष उस पर हावी होने के लिए ऐसे आगे चाहता है। तभी उसकी माँ बीच में आके उनको रोक देती है और कहती है कि अभी नहीं रुद्राक्ष, मैं अभी नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, तुम लोग जाओ। रुद्र तुम अपने कमरे में जाओ। बलराज कहता है कि देखा, इसने तुम्हारी और अपनी दोनों की औकात दिखा दी।